हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंकिता गोस्वामी और आपका हार्दिक स्वागत करती हूं हैप्पी सोल के पेज के ऊपर। और आज से हमारा शुरू होने जा रहा है सानिध्य। दोस्तों, ये एक ऐसा मंच होगा जहां पे डिफरेंट टाइप की जो मॉडलिटीज़ होती है उन्हें हम एक स्थान पे लेकर के आएंगे। हम उन लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो एक डिफरेंट तरह का कोई काम कर रहा है और एक मुकाम पे जाके पहुंचा है। हम जानेंगे उनसे कि उनकी एक क्या जर्नी रही, उन लोगों ने कैसे इस लेवल तक पहुंचे, वो इसको पहुंचने के लिए उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया। आज हमारा पहला एपिसोड है और हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जैसे जैसे लोग धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा कि आप ये जो चैनल पे आप सानिध्य प्रोग्राम है वो स्टार्ट होने वाला है। जल्दी से अपने कलीग्स फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसे शख्स से जो कि हैं रस सांझी स्टेंसिल मेकर। फ्रेंड्स, सांझी एक तरह का आर्ट फॉर्म होता है, एक तरह की ड्राइंग का फॉर्म होता है और ये प्राचीन कला है जो भारत में चलती हुई आ रही है। ऐसा जाना जाता है कि भगवान कृष्ण को प्लीज़ करने के लिए जो राधा रानी थी वो इस तरह की ड्राइंग बनाया करती थी और उनके साथ में जो गोपियाँ होती थी वो भी इस तरह की ड्राइंग बनाया करती थी, रंगोली के फॉर्म में बनाया करती थी। तो यही परंपरा को जो वैष्णव मंदिर हैं वो आगे ले जा रहे हैं। जो भगवान कृष्ण की डिवोटीज़ हैं वो इसका यूज़ करते हैं मंदिर को सजाने के लिए, उनकी ज़मीन के ऊपर रंगोली बनाने के लिए। तो आज हम जानेंगे, हमारे साथ जो गेस्ट हैं सौम्या गोस्वामी, मैं बहुत जल्दी उनको अपनी स्क्रीन के ऊपर लूँगी, तो हम उनसे ही जानेंगे कि वो इस फॉर्म में किस तरह से आई, उन्होंने इसको कैसे सीखा और वो क्या प्रैक्टिस कर रही हैं। साथ में ऐसे ही मैं अभी इसके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि अब ये जो फॉर्म है वो बहुत अच्छे से पूरे इस विश्व में फैल रही है, इसको रिकॉग्निशन मिल रहा है। बहुत अच्छा लगता है कि जब इंडिया की कोई आर्ट फॉर्म को एक विश्व स्तरीय दर्जा मिलता है तो बहुत प्राउड सा फील होता है। इसका एग्जाम्पल अभी देखा गया कि दिल्ली मेट्रो के ऊपर भी इस प्रतिभा जो इसकी कला है इसकी इमेजेस वहाँ बनाई गई हैं। साथ में कॉमनवेल्थ गेम जो हो रहे थे वहाँ पे भी इसकी कुछ झलकियाँ वहाँ पे पिक्चोग्राम के रूप में वहाँ लगाई गई थी। ना केवल इंडिया में बल्कि बाहर के देशों में भी इसको एक रिकॉग्निशन मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा तरीका है। अब हम अपने जो व्यूअर हैं, जो सौम्या गोस्वामी हैं, जो अपने फैमिली जो ट्रेड है, जो उनका जो फैमिली जो यही काम करती आ रही है पिछले 500-600 सालों से, तो हम उन्हीं से जानेंगे कि ये काम कैसे होता है, किस तरह से बनाई जाती हैं, उनकी क्या जर्नी रही है। मैं आप लोगों का टाइम ज़्यादा ना लेते हुए अपने गेस्ट को इनवाइट करती हूँ, सौम्या जी को। सौम्या जी का हेलो सौम्या जी। हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका सानिध्य शो के अंदर। जैसा कि अभी मैंने बता ही रही थी अपने व्यूवर्स को कि हम जो सानिध्य प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें हम आपसे मिलवाएंगे और आप हैं एक रस सांझी आर्टिस्ट। तो थोड़ा सा अपने बारे में अपने ही मुंह से बताइए लोगों को, क्योंकि मैं आपके बारे में इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। मेरा नाम सौम्या भट्ट गोस्वामी है। नमस्कार। मैं सबको सानिध्य प्रोग्राम के चैनल को और सब टीम को मेरा नमस्कार। और मैं ये सांझी कला प्रतियोगिता की उसमें सीखना चाह रही हूँ। मैं धीरे धीरे अभी आगे जा रही हूँ और ये सांझी के बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये ब्रज सांझी आर्ट कैसे ये चालू हुई, कैसे मतलब ये आगे बढ़ती जा रही है। ये तो मैं वृंदावन से हूँ। मेरा श्री मदन मोहन जी के मंदिर से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरा ससुराल पक्ष है और ये ब्रज जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। आप पुष्टि मार्गीय मंदिर में ही से ही बिलोंग करती हैं, तो आपको तो इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी होगी। और ये आपकी फैमिली कितने टाइम से ये काम कर रही है, मतलब हम जानना चाहते हैं।
मैं तो 1 वर्ष हुआ है मुझे अभी करते हुए, क्योंकि मैं आगे अभी बढ़ती जा रही हूँ धीरे धीरे सीखते सीखते। और मेरे हस्बैंड हैं जो वो करते आ रहे हैं, और हमारे परंपरागत ये सांझी बनती आ रही है। पुष्टि मार्गीय मंदिर में हमारी पूरी सेवा पूरे पुष्टि मार्गीय मंदिर से ही बिलोंग करती है। और ये सांझो बताना चाहूंगी मैं आपको, ये ब्रज सांझी की जो कला है वो बहुत प्राचीन कला है। इस ये जी बहुत लुप्त होती जा रही है, तो मैं उसका आगे बढ़ाना चाहती हूँ, मैं इसको नए लोगों तक जी पहुंचाना जी चाहती जी, आपका जो गोल है वो बहुत अच्छा है और बिल्कुल इसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपके फेसबुक वॉल के ऊपर, इंस्टाग्राम वॉल के ऊपर मैंने आपके बहुत सारे स्टेंसिल्स देखे हैं जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव हैं और बहुत ही सुंदर हैं। तो उसको बिल्कुल, ऐसी जो कला है जो भारत के लिए यूनिक है, तो उसको तो हमें बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहिए और आपके अंदर ये थ्राइव है कि आप उसको आगे लेके जाना चाहती हैं। तो बिल्कुल हूँ। हम भी आपको सहयोग करेंगे इसको आगे ले जाने में, हम कोई मदद कर सकें तो बिल्कुल हमें भी बताइएगा। तो चलते हैं आगे की तरफ कि एक्चुअली सांझी है क्या, मतलब जैसे कोई पूछना चाहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी आइडिया ही नहीं है कि सांझी क्या है। हमने रंगोली सुना है, हमने पेंटिंग सुना है, सांझी क्या है? सांझी देखो, ये ब्रज के मंदिरों में प्राचीन कला है। ये पितृ पक्ष में बनाई जाती है, और ये अच्छा। एकादशी से अमावस्या तक बनाई जाती है। वैसे ये 15 दिन भी चलती है। पुष्टि मार्ग के मंदिर में ओके 15 दिन तक चलती है, और हमारे मंदिर में है वो एकादशी से अमावस्या तक 5 दिन तक चलती है। क्योंकि इसका बहुत ओके बारीकी का काम है, और बहुत मतलब टीम टीम वर्क का काम है ये। और ओके ये संध्या देवी की उपासना है। ये मिट्टी की चौकी पे बनाई जाती है। ओके मिट्टी की जो चौकी होती है उसको हम मतलब वेदी बोलते हैं। प्लेटफॉर्म हम्म। जो होता है वो उसमें बनती है हाँ, ये। उसे स्टेंसिल्स के द्वारा बनती है। बिना स्टेंसिल्स ये सांझी अधूरी है, ये बन ही नहीं जी, बहुत सकती है। ही बारीकी काम देखा गया है आपके, जो मैंने स्टेंसिल्स देखे हैं आपके वॉल के ऊपर, उसमें बहुत छोटी छोटी कारीगरी जैसा आपने उसको किया है। तो काफी अट्रैक्टिव भी लगता है और काफी सुंदर भी लगता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसको करने के लिए आप क्या क्या चीजें, कुछ स्पेशल इक्विपमेंट यूज करते हैं? जैसा आपने बताया कि ये सिर्फ मिट्टी के जो प्लेटफॉर्म होता है जिसको वेदी बोलते हैं उस पे ही बनाते हैं, तो इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए, या किस तरह का कागज होना चाहिए, किस तरह की कटिंग के लिए क्या आप यूज करते हैं? आप जी मुझे बता सकें या आपके पास अवेलेबल है तो आप दिखा भी दीजिए। हाँ जी, ये मैं आपको वर्कशीट, ये अपनी जो ड्राइंग शीट होती है उसके ऊपर इसकी कला होती है। जैसे ये जी शुरू में आपको मैं बताऊंगी, ये कला इस तरीके से ये पेंटिंग करी जाती है, ड्रॉ की जाती है। ब्लॉक से बनती है, ये ओके ब्लॉक से बनाई जाती है। फिर इसको हम इस ओके तरीके से कटिंग करते हैं, तो ये बहुत सुंदर ये दिखाई देती है। ये कटर इस जी तरीके से, ये टूल्स होता है इसका, और कैंची होती है, ओके बहुत शार्प होती है। तो यही इसका ओके बनाने का है, क्योंकि ये ब्लॉक पेंटिंग कहलाती है। और ये मतलब बहुत बारीकी के काम से ये इसमें किया जाता है। देखो, जी जी जी, ये ये मैंने कटिंग्स हैं खुदा मिया इसके है, अंदर, तो इसके लालन। ऊपर आप कुछ डालते होंगे, कुछ कलर्स यूज करते नहीं, हैं, गुलाल यूज करते हैं? पेंटिंग करके मतलब करके और चित्रकारी बनाते हैं पहले इसमें वर्कशीट पे। फिर इसमें ये कटिंग ओके, करने के बाद में हम इसको वेदी के ऊपर सूखे रंगों के द्वारा छोड़ा जाता है इसको। फिर ये चित्र मतलब सूखे निकल के आता ड्राई, है ड्राई कलर सूखा से। कलर आप यूज करते हैं? जी, जी। जैसे ओके ये ओके, कलर है, जैसे ये ठाकुर जी ने पालना देखो है ये। लीलाएं रची थी जी जी, ब्रज में ओके, बहुत। स्पेशली इसको कृष्ण लीलाओं से जोड़ा गया है, इसको स्पेशली अगर ये देखा जाए। ब्रज में जो श्री कृष्ण ने लीलाएं रची थी, उसी के मार्गदर्शन से ये हमारे लीलाएं प्रकट करनी पड़ती है। इसका वर्णन ही लीला इसका श्री कृष्ण के ऊपर है। ओके, मतलब ये बेसिकली भगवान कृष्ण की लीलाओं को
चित्रण रूप में प्रदर्शित करने की एक कला है, अगर ऐसा हम बोल सकते हैं। जी जी जी। जी, बहुत सुंदर आपने दिखाया पल्ले का दृश्य। और जब ये बन के कहीं, मैंने इसको लाइव अभी तक देखा नहीं है, तो कभी आपसे मिलने का मौका पड़ेगा तो हम बिल्कुल आपको कृष्ण दिखाना लीला की अपन बात कर रहे हैं, जी, तो ये ओखल बंधन रास लीला है, का शायद, ठाकुर जी को ओखल से हाँ उनने हाँ, बांधा था। अच्छा ओखल से बांधा है, वो वाला आपने दर्शन जी जी। करवाया है। दामोदर लीला कहलाती है ये। जी और श्री गिरिराज जी को श्री कृष्ण ने उठाया था, तब ये लीलाएं छोड़ी जाती हैं। इस प्रकार से ये हम ओके। लोग कटिंग करते हैं। ऐसे गोवर्धन पर्वत का चित्रण आपने किया है। इसको नेचर से भी इससे संबंधित है। ये नेचर बिना तो देखा है आजकल आपने कि कुछ ये कुछ जी 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 बनता ही नहीं है बिना नेचर के। हर चीज नेचर से, देखो ये वृक्ष है, ये गाय है, तोता है, मोर है, देखो ये सब चीजें मैंने बनाई हुई जी है। जी ये जी, कल्चर के। बहुत सुंदर लग रही है। हाँ जी, रियली बहुत अद्भुत और मेस्मराइजिंग लग रही है, देख करके ही एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। कल्चर के हिसाब से है ये। जैसे घटा छाती है तो हमको कैसा वो बेस देना है, कैसा मतलब वो मौसम के अनुसार ही हम उनको वो करते हैं। ओके, बट तो मतलब आप 5 दिन का जो आपने बोला कि आपके जो मंदिर होते हैं उनमें सिर्फ ये 5 दिन सांझी करी जाती है, बाकी 15 डेज तक चलती है। तो किस दिन कौन सी होती है, ये कैसे आप बता, मतलब आप इसका स्पेशल कोई क्रम है कि आज ये होगा कल ये होगा, या कोई भी किसी भी तरह का बना सकते हैं? देखो ये किसी के ऊपर डिसाइड नहीं है, ये ठाकुर जी के ऊपर मतलब लीलाओं का वर्णन किया जाता है कि मतलब आज ये चीज में, जैसे दान का है, जैसे दान के दिन चलते हैं तो दान की मटकी लेते हुए ठाकुर जी दान रोकते हुए मतलब ये लीलाएं छोड़ी जाती है। गिरिराज जी हैं तो गिरिराज जी के पर्वत को मतलब वो लीलाएं छोड़ी जाती हैं। और मतलब डिसाइड तो ये मतलब सामने से ही होता है कि जब बनाना होता है तब हम इनको स्टेंसिल्स को रख के इनका पूरा बेस निकाल के इसके ऊपर हम स्पेस के अनुसार इनको छोड़ा जाता है। अच्छा, तो जैसे कुछ डिसाइड हुआ कि हमें कृष्ण लीला रास का अगर चित्रण करना है, तो एक जैसे सांझी बनाने में कितना समय लग जाता है? क्योंकि बहुत बारीकी का काम है, बहुत कंसंट्रेशन का काम है, तो इसको बनाने में कुछ समय कितना लग जाता है, इसका कुछ आइडिया दे पाएंगे? ये क्या है, टीम वर्क है, आप जानते ही हैं, बिना टीम के ये काम हो नहीं सकता है। ये क्या है, मेहनत का काम है, टीम वर्क का काम है। और ये मेहनत से हमको कम से कम 3 से 4 घंटे के अंदर बनाना होता है, क्योंकि संध्या देवी की उपासना मैंने आपको बताई थी, तो सांझ को हम इनके जी दर्शन खोलते हैं। दर्शन खोलने के बाद में हम 7 बजे इनका दर्शन खोलते हैं। सुबह 7 बजे से हम जो बनाना स्टार्ट करते हैं वो शाम तक हमारी पूरी होती है। जी जी। जी, अब जनरली कितने लोग इसमें साथ में वर्क करते हैं? क्योंकि जैसे कोई बाहर से कोई व्यक्ति जैसे बनवाना चाहे तो। लगता है हमारा पूरा परिवार इसमें लगता है हमारा। जी और लेकिन जी जो स्टेंसिल छोड़ने वाली जो कला है वो हमारे बड़े करते हैं। और मैं तो खाली अभी ये शुरू कर रही हूँ कि स्टेंसिल्स बनाने की क्रिया को मैं चालू। मैं स्टेंसिल जी, अभी हम नहीं लोगों के बहुत अच्छा। मंदिर में हम लोगों का प्रवेश नहीं है, बहू बेटियों का। और इसमें हम लोग ओके, स्टेंसिल्स बनाते हैं खाली। जी जी, नहीं बहुत अच्छी बात है कि किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला कदम होता है उसके बारे में सीखना, और आपने वो पहला कदम उठाया है इस दिशा में। तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और बेस्ट विशेस देती हूँ कि आप इस कला को बहुत आगे तक ले जा पाएं और इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करके हम लोगों को भी दिखा पाएं। काफी अच्छा लग रहा है जी। हमारे साथ जुड़ी हुई है सौम्या गोस्वामी जी वृंदावन से, जो कि हैं व्रज सांझी आर्ट स्टेंसिल मेकर। जो भी न्यू व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं उनका एक बार इंट्रोडक्शन आपसे फिर करवा देती हूँ। सांझी के बारे में जैसा कि हम सौम्यता जी से जान रहे हैं कि कृष्ण भगवान की जो लीलाएं हैं उनको चित्र
के रूप में जो बना करके एक पेपर कटिंग करके बनाई जाती है और कलर्स के थ्रू उनको एक जगह पे छोड़ा जाता है, वेदी के ऊपर बनाया जाता है। क्या हम इसका कहीं और भी इस्तेमाल करते हैं कि पे जैसे कपड़े के ऊपर या फिर जमीन के ऊपर? एक मैंने जल सांची भी सुना था, कहीं पे जल के ऊपर भी बनाई जाती है, ऐसा भी कुछ होता है? जी जी, इसको हम देखो वॉल के ऊपर भी बना सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने भी मेरे घर में बना रखी है। और ये भी ओके। स्टेंसिल्स द्वारा ही बनाते हैं। टैटू है, टैटू बनाते हैं, वो भी स्टेंसिल द्वारा बनती है। कपड़े की जो पिछवाई है वो भी स्टेंसिल्स द्वारा बनाई जाती है। और जो ये मट्टी के ऊपर जो बर्तन होते हैं मट्टी के, उसके ऊपर भी बनाई जाती है, ये स्टेंसिल से द्वारा ही बनाई जाती है। रंगोली बनाई जाती है, देहरी बनाते हैं अपन, जैसे दिवाली पे मांडना मांडते हैं तो ये स्टेंसिल द्वारा भी बनाई जाती है। ज्वेलरी डिजाइन भी है। हाँ जी जी जी, क्योंकि आजकल जो डिफरेंट तरह के आर्ट के हैं वो कपड़ों के ऊपर प्रिंट बहुत चल रहा है, ज्वेलरी में उसका बहुत यूज आ रहा है, जो पर्स वगैरह डिजाइन होते हैं उनमें बहुत यूज आ रहा है। क्रिएटिविटी है ये तो। जी, बट जो कृष्ण लीलाएं हैं जो आपने जो बनाई है, उसका शायद उपयोग कप वस्त्र और उनमें शायद नहीं किया जाता है, मगर मंदिर की जो पिछवाई बनती है उसमें किया जा सकता है। जी नहीं, वो क्या है, वो तो मंदिर से जुड़ी हुई है। वो मंदिर के अलावा हम अपने घरों में, अपने जैसे कपड़े में है, इसमें बना सकते हैं। ये तो भगवत ओके उपासना है, इसलिए मंदिर तक सीमित है। ओके, अगर आज के जैसे और कॉमन वर्ड में अगर देखी जाए, क्योंकि आजकल फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, इन सब चीजों का भी बहुत ज्यादा चलन हो गया है। बहुत सारे लोग घर के अंदर भी पेंटिंग करवाते हैं तो आर्टिस्टिक लगना चाहिए, हर चीज उनको आर्टिस्टिक चाहिए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज। तो क्या इस चीज को हम आगे और ले जा सकते हैं, या आप इस तरह की कुछ चीजें प्रोवाइड करते हैं? जी, ये बहुत मतलब आगे बढ़ने वाली चीजें हैं। जैसे ये बहुत रेयर आर्ट है, ये बहुत जी जी बारीक के काम से करी जाती है ये काम। और जिसमें आर्ट में जिसको इंटरेस्ट होगा वो अपने आप सक्सेस कर सकता है, अपने आप सीख सकता है। जी, जैसे अब आपने बोला सीखने की बात, तो इसको सीखने के लिए कोई विशेष योग्यता की जरूरत है, या कोई भी इसे ज्वाइन कर, मतलब कोई भी इसको सीख सकता है? कोई कुछ बैकग्राउंड चाहिए, कुछ क्वालिटी योग्यता चाहिए, ऐसा कुछ है, या कोई भी सीख सकता नहीं, है? इसमें तो क्या है, आर्ट बहुत जरूरी है, आर्ट सीखना इसमें बहुत जरूरी होता है। जो आर्ट बना सकता है वही इसको कटिंग कर सकता है। आर्ट बनाए जी जैसे कि ये पेपर है, पेपर में आपको जब तक आर्ट नहीं आएगा तो उसकी सुंदरता नहीं आएगी। जब तक जी आप जी सुंदर जी, चित्र नहीं बनाओगे तो वो कटिंग के द्वारा उभर के नहीं आएगी वो चीज। इसलिए चित्र के मतलब जो अलावा अगर आर्ट पर्सन है, या जो फाइन आर्ट्स के लोग हैं, जो मॉडर्न जी आर्ट्स करते हैं, उन वो लोग इसको सीख सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल वो कि चीज सीख सकते। आप लोगों की तरफ से भी कुछ ऐसा क्लासेस या समर ऐसा होता है लोगों के लिए, जिसमें तो ये मैंने सिखाया जाए काम? अभी तो मैंने चालू नहीं किया है, आगे मैं सोच रही हूँ कि इसको और आगे बढ़ाती जाऊं, क्योंकि अभी भी मैं अ, इनके मेरे हस्बैंड के द्वारा ही, इनके मार्गदर्शन पे मैं भी खुद चल रही हूँ इसी, अभी जी जी, ट्रेनिंग ही ये कर तो रही हूँ। बहुत अच्छा है। जी हाँ बिल्कुल, और हम आशा करते हैं कि इस तरह के आर्ट फॉर्म को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ड्राइंग बहुत सारे लोग बना लेते हैं जनरली, मगर वो इस तरह की भी आर्ट फॉर्म सीखेंगे तो जो हमारी पुरानी धरोहर है उसको, हम संस्कृति को आप बचा सकेंगे और आगे आने वाली पीढ़ियों तक हम उसको पहुंचा सकेंगे। तो ये तो बहुत अच्छा काम है कि आप इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बाकी और आप इसके बारे में हमें कुछ और बताना चाहें तो आप बिल्कुल अपने जो है वो साझा कीजिए हमारे साथ, जो आपके एक्सपीरियंस हैं वो। जी हाँ, ये इसको सीखने के लिए बहुत अनुभवी लोगों के साथ में रहना बहुत जरूरी है। इस चीज को, ये प्रैक्टिकल वर्क है, इसमें क्या है, सामने देखेंगे अपन, जैसे जैसे वो अपन कैच करते चले जाएंगे, वो आपको गाइडलाइन करेंगे, वो आपको बताएंगे कि किस तरह आपकी गलती, किस तरह आपको मतलब सही दिशा में किस तरीके से आपको सही बनाना है।
ये बहुत जी मतलब आगे बढ़ने वाली चीजें हैं, और ये अनुभवी के साथ में ही इसको सीखा जा सकता है। और ये प्रैक्टिकल चीज को ही देख के इसको आगे, जैसे कहते हैं ना कि बच्चा जैसा सीखेगा वैसा ही करेगा। सही है। तो मतलब ये तो आपका तो फैमिली ट्रेडिशन चल ही रहा है बहुत सालों से, जैसा आप बता रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आपके घर में लोग बनते हुए देखते हैं बड़ों से, और फिर वो छोटे बच्चे उसको बनाना धीरे धीरे साथ में रह के बनाना सीखते जा रहे हैं। तो हमने अगर भी एक ऐसे नॉर्मल आदमी की बात करें कि जो इस चीज को सीखना चाह रहा है, तो उसको लगभग लगभग कितने समय तक इस चीज को सीखने की जरूरत रहेगी? ये तो देखो उसकी प्रैक्टिस के ऊपर है, वो कितना प्रैक्टिस करता है, कितना मतलब आगे बढ़ता है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी जी है। जी। और तो बहुत सीखने वाला काम है, बहुत बारीकी का काम है, बहुत मेहनत का काम नहीं है इसमें, लेकिन इसको बहुत धीरजता से काम करते हैं। जी, वो तो धैर्य आपकी जो स्टेंसिल है उसमें दिखाई दे रहा है कि जैसा आपने पेड़ बनाया है, तो उसमें एक एक पत्ती को आपने काटा है, जो कि बहुत बारीकी से काटा है और एक ही शेप में काटा है, ताकि वो सुंदरता बनी रहे। ऐसा नहीं एक पत्ती बड़ी हो गई, एक पत्ती छोटी हो गई, एक किसी शेप की, एक किसी शेप की नहीं है। तो ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि धैर्य की तो बहुत जरूरत होगी इस कला को सीखने के लिए या बनाने के लिए, और इसको भी एक अभ्यास के बाद ही कोई कर पाएगा, बिना अभ्यास के इतना नहीं कर पाएगा कोई भी व्यक्ति। जी, जी। तो अगर जैसे अभी आजकल बहुत सारे नए नए करियर फॉर्म बन गए हैं कि भाई आजकल सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग, सीए, मेडिकल यही फील्ड नहीं है, लोग डिफरेंट तरह की चीजों में जा रहे हैं। तो जी, इस जी। आर्ट को लेकर के कोई अपना करियर बनाना चाहे, तो वो एज अ आर्टिस्ट के रूप में इसको करियर बना सकता है, क्योंकि यू फिर गूगल पे सर्च करते हैं तो दो तीन जैसे लोगों के नाम आते हैं, और आप लोग भी इसको बहुत सालों से कर रहे हैं, मगर जैसे एक्सपोजर ना मिलने की वजह से आप लोगों का नाम नहीं आया है। तो तो जैसे कोई इसको करियर बनाना चाहे तो उसको एज अ कैरियर इसको ले सकते हैं। जी, जी, ले सकते हैं बिल्कुल। ये तो आर्ट फॉर्म जी वाले जो भी लोग हैं वो आगे बढ़ सकते हैं इसको लेके, नए नए प्रयोग करके भी इसमें भविष्य बना सकते हैं, इसमें इसमें अपनी पहचान बढ़ा सकते हैं, और इससे जी एग्जीबिशन भी लगा सकते हैं, इससे आगे बढ़ सकते हैं। जी डेमो जी। कर एग्री इस करके। तरह के एग्जीबिशंस हो और इस तरह की कोई पेंटिंग्स हो, तो आजकल तो बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं आर्ट से, कि जी, इस तरह का कुछ उनको नया चीज मिलेगा तो उनको बहुत खुशी होगी। जी। जी जी। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और बहुत कुछ हमने सांझी के बारे में जाना है। ये बहुत बारीकी का काम है, देखो इसमें जी अपन, जी जी ये गोधूली बेला में गायों का झुंड आता है, वो चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ। इसमें गायों जी का जी। मूवमेंट बहुत ही देखिए, के पीछे दौड़ती जी। हुई बच्चा, बहुत सारे जी। बच्चा मतलब बहुत। बहुत ही बारीकी से, और ये जब उस पे बनता होगा, जब जब आप इसमें रंग जो डालने का काम आप बोल रहे हैं, जब ये होता होगा तब ये बहुत ही सुंदर लगता होगा। जी सच में बहुत प्यारा लग रहा है। जी, जैसे हमारे एक व्यूअर्स का सवाल आया है, शिल्पी जी जानना चाहती हैं कि जैसे लेडीज जनरली बिजी होती हैं, उनके पास घर का भी पूरा काम होता है, बच्चों का भी पूरा जी। काम होता है, और फिर भी इतने टाइट शेड्यूल में भी आप इस आर्ट को कैसे सीख पा रही हैं? क्योंकि जनरली इतना पेशेंस का काम वो सब करना मुश्किल हो जाता है। ये क्या है, इसमें तो आप जानते ही हैं, लेडीज बहुत बिजी रहती हैं घर के कामों में। लेकिन मैं जब भी, ये मेरे हस्बैंड बैठते हैं काम करने के लिए, ये बनाने के लिए, तो मैं इनके पास में बैठती हूँ और इनके मतलब बारीकी के कामों को निर्माण करते हुए देखती हूँ। तो मुझे भी इंटरेस्ट आता है, मुझे भी आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं इस कला को आगे बढ़ाना चाह रही हूँ। और जी इंटरेस्ट जी आता है तो समय बिल्कुल। अपना करना पड़ता है। जी बिल्कुल। और अगर आपका फैमिली का अगर साथ मिल जाए तो फिर तो कहने ही क्या, क्योंकि बहुत सारी लेडीज सिर्फ फैमिली का साथ ना मिलने की वजह से अपनी प्रतिभा को आगे नहीं ले जा पाती हैं। और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने
हस्बैंड के साथ मिल करके ये काम सीख रही हैं और इस काम को एक बहुत बड़ी पहचान दिलाने की आपकी आशा है, जो कि बिल्कुल हम प्रे करेंगे कि ये बिल्कुल पूरी हो। मैं अपने हस्बैंड से भी मिलाना चाहूंगी आपको, कुछ ये भी अपने मार्गदर्शन बताएंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, बिल्कुल स्वागत है जी। आप थोड़ा सा फ्रेम के अंदर थोड़ा सा और आ जाइए। जरूर। हाँ जी जी जी, बिल्कुल आपसे मिलके बहुत खुशी हो रही है। मैं आपका नाम जान सकती हूँ, क्योंकि व्यूअर्स हमारे सब नाम जानना चाहेंगे। हाँ, मेरा नाम अमरीश भट्ट गोस्वामी है। जी अमरीश भट्ट गोस्वामी। जी, बिल्कुल अमरीश जी, बताइए थोड़ा सा। आप क्योंकि एक पुश्तैनी ये काम कर रहे हैं, काफी जनरेशन से आप ये काम होते हुए देख रहे हैं अपने घर में, तो आप हमें इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए। देखिए, जब से मैंने होश संभाला तब से मैंने अपने बिल्कुल रेयर आर्ट फॉर्म है ये ब्रिज की, और ये बहुत अब केवल मैं कहूँ तो केवल मंदिरों में सीमित होकर रह गई है ये, क्योंकि इतना साधना जी साध जी और जी मेहनत वाला काम है। इसको बनाना और इतनी खूबसूरती से प्रेजेंट करना, दोनों में आपकी मास्टरी होनी चाहिए। हो सकता है कि आप जी कटिंग के मास्टर हो लेकिन आप ड्राइंग के मास्टर नहीं हो, लेकिन आप ड्राइंग के मास्टर हो जी कटिंग में क्या है कि दोनों का सामंजस्य मिलाना बहुत जरूरी है। और सबसे जी बड़ी बात है, जब आप पेंसिल बनाते हैं तो उतनी खूबसूरती का, उस चित्र का पूरा एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो चित्र जब छूटता है तो जी अपने आप में वो बताता है। तो उसको बहुत खूबसूरती के साथ में, बारीकी के साथ में काटना पड़ता है। जरा से भी गलती हो जाती है तो उस चित्र के अंदर वो त्रुटि दिखती है, तो हमको ही बड़ा पूरा खटकता है। खराब हो जाता है। जी जी बचपन से जब मैंने संभाला तो मैं देखा करता था कि मेरे बड़े लोग, मेरे तो अंकल है, वो इस कटिंग को करते थे। तो मैंने देखा सानी तो बनती है, लेकिन इसका जो मेन जो बेस है वो स्टेंसिल है। बिना स्टेंसिल के जी आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो मेरे को लगा कि मुझे जी कुछ जी अलग करना चाहिए। अगर स्टेंसिल हमारे घर में कोई काटेगा नहीं तो ये आगे कैसे बढ़ेगी। सानी जी तो सब बना सकते हैं, लेकिन स्टेंसिल के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट हुआ। मैं अपने अंकल के पास बैठ के देखा करता था, बड़ों के पास में। मेरे पिताजी हैं, वही बहुत अच्छे स्टेंसिल बनाते हैं, तो वो मुझे जी बताया करते थे, गाइडेंस दिया करते थे। तो उनको देखे देख के धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस किया, और कहते हैं कि प्रैक्टिस मैन मैन परफेक्ट। फिर मैं स्कूल जाया करता था बचपन में, तो अपनी किताब कॉपियों में जो चित्र होते हैं ना, उनको भी कट कर दिया था। मुझे वहाँ तारीफ मिलती थी जी बड़ी, तो तीर से आप कैसे काट लेते हो। डांट पड़ती थी, लेकिन मुझे लगता था कि मैडम मेरी तारीफ कर रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं मैं सही जा रहा हूँ। फिर जी ऐसे जी करते जी, करते बिल्कुल। हाँ, मतलब वो कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, तो मतलब बचपन से आपका वो इंटरेस्ट था और आज वो इस लेवल पे आप पहुंच गए हैं कि बहुत अच्छी सांझी की स्टेंसिल्स आप बनाने लगे हैं। जी जरूर जरूर। जी, जो आप स्टेंसिल्स बनाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी जो फैब्रिक कंपनीज हैं या फिर जो डिजाइनिंग की जो कंपनीज हैं वो स्टेंसिल्स खरीदती होंगी, तो क्या आप मार्केट में स्टेंसिल्स वगैरह प्रोवाइड भी करते हैं? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ तो ये परंपरा है ना, ये मंदिर देव, ये ठाकुर जी की उपासना की वस्तु है। तो जी हमारे यहाँ जितने पिक्चर्स मिलेंगे ना आपको, ये नेचर से रिलेटेड मिलेंगे। बंदर, मोर, तोता, सावन के बादल है, घटाएं है, वृक्ष है, यमुना जी की नदी है, कमलों के झुंड है। तो ब्रज में जितने भी आप जाएंगे, नेचर जो भी भगवान ने जीव जंतु बनाए हैं, तो सबका नेचर से रिलेट करता है। और आपने देखा कि संगीत है, नृत्य, जितनी भी विधाएं हैं हमारी, सब नेचर से आई जी है। और ठाकुर जी ने यहाँ पे रासलीला करी है ब्रज के अंदर। तो हमारे यहाँ भी ब्रज की छवियों में कृष्ण लीला का ज्यादा वर्णन होता है, उसके साथ में प्रकृति का बहुत जी बड़ा महत्व है। तो उन प्रकृति के अलग अलग दृश्यों को सबको छोड़ते हैं हम लोग। लेकिन क्या है कि ये केवल एक मंदिर तक सीमित रह गई है आर्ट, क्योंकि ठाकुर जी की मंदिर की एक मर्यादा है, इस आर्ट की भी एक मर्यादा है, तो उस मर्यादा को हमको निभाना पड़ता है। तो इसमें हम इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो लोग अच्छा इसको ट्रेडिशनल आर्ट को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं हमेशा प्रोवाइड हूँ, उनको सिखा भी सकता हूँ, बता सकता हूँ, मेरी जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से। जी लेकिन क्या है कि जी, ये मार्केट बिल्कुल। में होता ही है, क्योंकि आप मार्केट में जाएंगे आपको फूल, बेल बूटा ये मिल जाएंगे, तोता, बर्ड्स। लेकिन गोप है, ग्वाल है, या हमारी यमुना जी है, नाव है, या कृष्ण की लीला है, इनके स्टेंसिल नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसको हम लोग स्वयं निर्माण करते हैं और ठाकुर जी की उपासना के लिए सुरक्षित बना के रखते हैं। फिर वो मंदिर में वो हमारी चीज चलती है। जैसे जो पुष्टि मार्गीय फॉलोअर्स हैं, मतलब हम लोग भी पुष्टि मार्गीय फॉलोअर्स हैं, और हमारे भी मंदिर वगैरह में जैसे पिछवाई बनती हैं जो उसके ऊपर बनती है, कपड़े के ऊपर बनाई जाती है, उसमें भी स्टेंसिल्स को ही यूज कर करके वो चित्रण किया जाता है। कभी चंदन से करा जाता है, कभी किसी चीज से किया जाता है, अलग अलग दिन पे अलग अलग चीज से किया जाता है।
तो जैसे वो तो मंदिर की बात रही, जो पुष्टि मार्ग के घर हैं वो भी अपने घर में पूरी सेवा करते हैं, पूरी जो आप विधिवत पूजा करते हैं। तो उन लोगों को जैसे अगर सांझी चाहिए या पिछवाई चाहिए, तो क्या वो इस तरह के स्टैंसेस आपसे ले सकते हैं या हाँ, अपने मंदिर के यूज के लिए? देखिए मेरी जो है दीदी है वो भी वल्लभ संप्रदाय में गई है, वो भी वहाँ के आचार्य हैं। तो उनके यहाँ भी पारंपरिक रूप से सांझी बनती है, तो उनके यहाँ भी जब सांझी बनती है तो वैष्णव लोग दर्शन करने आते हैं। तो हर वैष्णव के घर में ठाकुर जी की सेवा होती है, तो वो भी चाहते हैं कि हमारे ठाकुर जी को भी इसी तरीके से हर उत्सव का लाल लड़ाया जाए, क्योंकि हमारे पुष्टि मार्ग की एक खासियत है कि राग भोग श्रृंगार ये तीनों चीज सर्वोच्च है, वो ठाकुर जी को अर्पित की जाती है। तो उसमें कला संगीत साहित्य सबका समावेश है। तो वो जब देखते हैं कि सुंदर आर्ट फॉर्म में भगवान कृष्ण का, क्योंकि हम लोग भी वैष्णव है तो कृष्ण के उपासक हैं, वैष्णव है हम लोग भी, आप हम सब, कृष्ण का हमारे ऊपर ज्यादा प्रभाव है। तो वो लोग देखते हैं कि कृष्ण की इतनी सुंदर लीलाएं बनती है, उनकी छवि को इस तरीके से सुंदर तरीके से सूखे रंग से बनता है। तो वो भी चाहते हैं कि हमारे ठाकुर जी को भी ये लाल लड़ा जाए, और मार्केट में ये चीज की मैंने बताया कि अवेलेबिलिटी नहीं है। तो वो लोग मुझे दीजिए। हाँ, तो जहाँ भगवत सेवा होती है तो ठाकुर जी की सेवा के लिए मैं ये बना के देता हूँ। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई और इससे बहुत सारे जो वैष्णव लोग हैं वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि उनके ठाकुर जी को भी उस तरह के जो आनंद मिल सकेगा सांझी और पिछवाई बनाने का। तो बिल्कुल काफी अच्छी आपसे जानकारी मिली। आपका जो नंबर और आपका कांटेक्ट डिटेल है वो भी हम बिल्कुल लोगों के साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों की भी इंक्वायरी आएगी बिल्कुल आपसे उनको संपर्क करवाएंगे, चाहे वो सीखना चाहते हैं या इंस्टेंसिल लेना चाहते हैं। अब मैं सौम्या जी को वापस बुलाना चाहूंगी ताकि उनसे मैं थोड़ी सी और बात करूंगी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा अमृत जी, धन्यवाद। जी नमस्कार। तो सौम्या, काफी अच्छी आपके हस्बैंड से भी बात करके, अमरीश जी से भी हमें बहुत अच्छी नॉलेज मिली इस चीज को लेकर के। और जैसा कि उन्होंने भी बताया कि वो आप स्टेंसिल्स जो पुष्टि मार्गी लोग हैं जो सेवा के लिए यूज करना चाहते हैं, आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, और कोई सीखना चाहता है तो आप उन्हें सिखा भी सकते हैं। तो क्योंकि मैं हमेशा से जो वुमन है उनको एम्पावरमेंट होते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरी हमेशा से ख्वाहिश रहती है कि जो महिलाएं हैं उनके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज होती हैं, बस वो अपने आप को अपने घर के और एक सीमित दायरे में रखना चाहती हैं और उसको आगे नहीं बढ़ाती हैं। तो आप ये काम कर रही हैं, ये बहुत ही प्रेरणादायक है। तो आप जिस तरह से वर्क कर रही हैं, जो और भी लेडीज हैं, आप उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगी कि कैसे वो अपने आप को भी और ज्यादा संवारे और अपनी एक अलग पहचान बनाए? जी, ये क्वालिटी के ऊपर है अपने अपने, और टाइम निकालना तो ये अपने ऊपर होता है। जैसा जैसा सही बोला है। तो जैसे जैसे ये घर के, आपको तो मालूम ही है, घर के काम काज से हटकर भी ये काम किया जा सकता है। जी, और सबसे बड़ी चीज लगन जो आप में है और जो आप दिखा रही हैं कि बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आप अपने इंटरेस्ट से उनके साथ बैठ के सीख रही हैं ये आर्ट फॉर्म। जी तो बिल्कुल सौम्या जी, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। और हम आपसे बिल्कुल कांटेक्ट में रहेंगे आगे, और जो भी लोग आपके बारे में इंक्वायरी करना चाहेंगे, आपकी कला के बारे में जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, तो हम उनके साथ आपका बिल्कुल साझा करेंगे, जो भी आपका नंबर या कांटेक्ट डिटेल है। और अगर आप उसको ऑनलाइन भी इसको सिखा पाएं तो बहुत ही अच्छा होगा, चाहे वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। जी, ऑनलाइन में इसमें क्या है, जो इनकी सामने वाले की जो गलतियां होती हैं वो कैसे हम इसको एक्सेप्ट कर सकेंगे, लेकिन हम इनको जो सीखना चाहेंगे, जो भी, हम उनका एड्रेस आप लेंगे, उनको बताएंगे, कांटेक्ट में रहेंगे उनके, और आगे उनको मार्गदर्शन देते रहेंगे। क्योंकि ये प्रैक्टिकल वाली चीज है। अब जब तक अपन इसमें सामने बैठ के प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जब तक ये अपन को आएगी। जी, वो बात तो आपने सही है कि जो सामने गुरु के साथ बैठ कर के जो सीखा जाता है वो ऑनलाइन नहीं सीखा जाता। मगर आजकल का जो, क्योंकि जमाना ऐसा है कि हम लोग ऑनलाइन सब कुछ हो गया है कि सब कुछ आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, कहीं आपको जाना नहीं है। एक तरह से ये अच्छा भी है कि भाई जो नहीं आ सकते हैं वो भी इस चीज को सीखते हैं।
तो बिल्कुल आप अपने इस तरह की स्टेंसिल्स अपने वॉल पे पोस्ट करते रहिए, और बहुत अच्छा है, आपके आर्ट देख करके बहुत अच्छा लगता है। आज के शो में आप आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी नमस्कार, फिर आपसे जल्दी मिलेंगे। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार। तो फ्रेंड्स, ये थी सौम्या जी और उनके हस्बैंड अमरीश जी, जिन्होंने बहुत अच्छे वे में हमें सांझी के बारे में बताया। जो आज का सेशन है वो हम समाप्ति की ओर ले जाते हैं। कल आप लोग जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, उनका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपको, आपके लिए ही ये शो बनाया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस कला के बारे में जान सकें। कल हम आपको मिलेंगे दोपहर में 11 बजे, जो कि जिसमें रहेंगे हमारे जो गेस्ट हैं, वो रहेंगे मिस्टर कपिल शर्मा, जो कि थिएटर के आर्टिस्ट हैं और साथ में राजस्थान यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और जो इस शो को होस्ट करेंगे वो होंगे राजीव भट्ट। तो कल 11 बजे भी जरूर से मिलिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।